कलयुग का अंत। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सत्यपुर। यह गांव अन्य गांवों से अलग था क्योंकि यहां के लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों और सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कलयुग का प्रभाव यहां भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग लालच में आकर एक दूसरे को धोखा देने लगे थे, रिश्वत और भ्रष्टाचार बढ़ने लगे थे और गांव में आए दिन झगड़े होने लगे थे। इसी गांव के एक छोटे से मंदिर में एक दिव्य साधु पधारे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी शांति। गांव के लोगों को देखते ही उन्होंने कहा, हे मानव, समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो और श्री कृष्ण की भविष्यवाणी को समझो। यह कलयुग है और इसका अंत निश्चित है। जो आज अधर्म में डूबे हैं वे नष्ट हो जाएंगे और जो धर्म के मार्ग पर हैं वे बचेंगे। गांव के लोग साधु के पास आकर बैठ गए और बोले, महात्मा जी, हमें बताइए कलयुग का अंत कैसे होगा और भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या कहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और महाभारत का युद्ध हो चुका था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, कलयुग में क्या होगा? जब आप इस धरा से चले जाएंगे तब संसार का क्या होगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, कलयुग में अधर्म बढ़ेगा। लोग लालची, कपटी और स्वार्थी हो जाएंगे। धर्म की जगह धन को पूजा जाएगा, सच्चाई को दबाया जाएगा और झूठ को सम्मान मिलेगा। परिवारों में प्रेम नहीं रहेगा, माता पिता का सम्मान नहीं होगा, स्त्रियों को अपमान सहना पड़ेगा और उनके साथ अन्याय होगा। मानव अपने ही विनाश की ओर बढ़ेगा। अर्जुन चिंतित होकर बोले, हे केशव, तब धर्म का क्या होगा? क्या कलयुग में कोई बच पाएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां, जो लोग मेरे नाम का जाप करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वे इस विनाश से बचेंगे। लेकिन जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब मेरा ही एक और रूप इस पृथ्वी पर अवतार लेगा। कल की अवतार, वह अधर्म का नाश करेगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। यह सुनकर गांव के लोग चकित रह गए। एक वृद्ध व्यक्ति ने साधु से पूछा, महात्मा जी, यह कल के अवतार कब होगा? साधु ने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब संसार में पूरी तरह से अधर्म छा जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कलयुग के अंतिम दौर में धरती पर प्रलय जैसी स्थितियां होंगी। चारों ओर युद्ध होंगे। लोगों की आयु बहुत कम हो जाएगी। चोरी, हिंसा, पाप और अत्याचार अपने चरम पर होंगे। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ जाएंगे। राजनीति में छल कपट और विश्वासघात होगा। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएगा। जब धरती अधर्म से भर जाएगी, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी और वे अधर्मियों का संहार करेंगे। गांव के एक युवक ने पूछा, महात्मा जी, फिर क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, कल के अवतार अधर्मियों का नाश करेंगे और जो सच्चे भक्त होंगे उन्हें नया जीवन देंगे। इसके बाद कलयुग समाप्त होगा और फिर से सतयुग आएगा, जहां सत्य, प्रेम और धर्म की स्थापना होगी। गांव के लोगों को अब समझ में आ चुका था कि कलयुग के प्रभाव से बचने का एक ही तरीका है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, भगवान का स्मरण करना और अच्छे कर्म करना। साधु ने अंत में कहा, हे मानव, श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी निश्चित है। अगर तुमने समय रहते अपने कर्म नहीं सुधारे तो कलयुग के अंत में होने वाली विनाश लीला से बच नहीं पाओगे। लेकिन यदि तुम सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा और तुम सतयुग के शुभारंभ का हिस्सा बनोगे। साधु की बातें सुनकर गांव के लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वे एक दूसरे से माफी मांगने लगे और प्रण लिया कि अब वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। गांव का मुखिया बोला, महात्मा जी, आपकी बातें हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। अब हम कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों का पालन करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे गांव से निकल पड़े। वे कौन थे, कहां से आए थे और कहां जा रहे थे, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी बातें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। निष्कर्ष,
कलयुग से बचने का उपाय, अगर हमें कलयुग के विनाश से बचना है तो हमें इन बातों का पालन करना होगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, भगवान का स्मरण करें और गीता के उपदेशों को अपनाएं। स्वार्थ, क्रोध, लालच और अहंकार को त्यागें। अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। माता पिता, गुरु और महिलाओं का सम्मान करें। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी सत्य है। कलयुग का अंत होगा, अधर्म नष्ट होगा और सतयुग फिर से आएगा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अधर्म का हिस्सा बनकर विनाश की ओर बढ़ते हैं या धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं।